Hello students, you are welcome. We are going to start a new chapter of STAS class 12th subject English. The name of the chapter is The Enemy. This story highlights how a Japanese doctor saves the life of an American prisoner of war and rises himself narrow national prejudice. He risks his honor, his career, his position, his life by sheltering a prisoner and saving his life. Dr. Sadao knows the danger he has got himself into by sheltering the enemy. Due to this, he conspires to kill that enemy in his sleep. However, he saves his life because of humanity and brotherhood. द एनिमी नामक इस कहानी के नायक सदाओ हैं. ही इज परफॉर्मिंग द लीडिंग रोल इन दिस स्टोरी. सदाओ एक फेमस जापानीज डॉक्टर हैं और उनके सामने डायलेमा यानी दुविधा की स्थिति तब उत्पन्न हो जाती है जब एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार उनके घर के सामने समुद्र के किनारे घायल अवस्था में पड़ा हुआ है. तो क्या एक देशभक्त होने के नाते उस कैदी को, उस अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार को पुलिस के हवाले करनी चाहिए, सेना के हवाले करनी चाहिए, या एक डॉक्टर होने के नाते इंसानियत का मिसाल देते हुए उसकी जिंदगी बचानी चाहिए? इस दुविधा में यह कहानी आगे बढ़ती है और अंततः डॉक्टर सदाओ मानवता का परिचय देते हुए उस कैदी की जान बचाते हैं, यह जानते हुए कि इस कैदी का ट्रीटमेंट करना उनके प्रतिष्ठा, उनके कैरियर, उनके लाइफ पर प्रश्न चिन्ह लगा सकता है. तो आइए इस कहानी की हम शुरुआत करते हैं. आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन तथा बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो पोस्ट करूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. तो हम लोग चलते हैं इस कहानी के मुख्य बिंदु पर चर्चा करने. आप हमारे साथ बने रहिए. जैसा कि प्रत्येक माता पिता का ये ख्वाहिश होता है, अभिलाषा होती है, इच्छा होती है कि उसका औलाद अपने जिंदगी में सफल हो, ठीक उसी तरह से इस कहानी के मुख्य नायक सदाओ के पिताजी की एक मानसा थी कि उनका पुत्र अपने जिंदगी में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचे. वह एक प्रसिद्ध डॉक्टर बने. सदाओ के पिताजी एक जापानीज ट्रेडिशन कन्वेंशन को फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं और अपने पुत्र को जिंदगी में सफल होना देखना चाहते हैं और इसलिए सदाओ को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अमेरिका भेजते हैं. सदाओ अमेरिका में स्टडी करके एक बहुत ही फेमस सर्जन बनते हैं, साइंटिस्ट भी बनते हैं और अमेरिका में अध्ययन के दौरान
एक लड़की जिसका नाम हाना है उससे मुलाकात होती है और सदाओ तब तक उस लड़की से शादी नहीं करते हैं जब तक उन्हें यह स्पष्ट जानकारी नहीं हो जाती है कि हाना एक जापानीज है और अमेरिका से एक प्रसिद्ध डॉक्टर, एक साइंटिस्ट बनकर जब वापस स्वदेश आते हैं, जापान आते हैं, उसके पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो गई होती है। एक दिन की बात है कि डॉक्टर सदाओ हॉकी अपनी पत्नी हाना के साथ अपने घर के बालकोनी में बैठे हुए बाहर का दृश्य अवलोकन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि समुद्र के तट पर कोई छाया दिखाई दे रही है। वे आश्वस्त होने के लिए अपनी पत्नी के साथ समुद्र के तट पर जाते हैं तो देखते हैं कि एक इंसान घायल अवस्था में औंधे मुंह रेत पर पड़ा हुआ है। समुद्र की लहरें और रॉक से वो घायल हो चुका है। जब उस इंसान को वे लोग सीधा करते हैं तो देखते हैं कि ही इज अ वाइट मैन, ही इज एन अमेरिकन। साथ ही साथ उन्हें यह मालूम चलता है कि इस इंसान को गोली लगी है और वे आश्वस्त हो जाते हैं कि ही इज एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर। अब वे असमंजस में पड़ जाते हैं कि क्या इस इंसान की जिंदगी बचानी चाहिए, एक डॉक्टर होने के नाते इंसानियत का परिचय देना चाहिए, उसको उसी अवस्था में छोड़ देना चाहिए या वापस समुद्र में फेंक देना चाहिए। इस दुविधा में पड़े हुए हैं। अंततः डॉक्टर सदाओ हॉकी और उनकी पत्नी उस कैदी को, उस प्रिजनर ऑफ वॉर को अपने घर में लाते हैं और वे निर्णय करते हैं कि इसकी जान बचानी चाहिए। उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। ट्रीटमेंट के दौरान भी ये सोचते हैं कि मैं इसकी जान क्यों बचा रहा हूं। उस समय भी डॉक्टर सदाओ हॉकी के मन में दुविधा है कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, इस कैदी के साथ क्या सलूक किया जाए। फिर भी वे इस कैदी की जान बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। खून के धब्बे शरीर में लगे हुए हैं। जब डॉक्टर हॉकी उस कैदी के मैले कुचले शरीर को साफ करने के लिए अपनी पत्नी हाना से पानी मांगते हैं तो हाना कहती है कि इस घर की नौकरानी को मैं बोल देती हूँ, आकर वाश कर देगी। जब यूमी को इस बात की जानकारी होती है कि यह अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर है और इसका इलाज डॉक्टर सदाओ हॉकी करने जा रहे हैं तो वो सीधे डिसबे कर देती है। शी डिसबे द ऑर्डर ऑफ हाना और साथ ही साथ उनके घर में रहने वाले नौकर को जब ये जानकारी मिलती है कि डॉक्टर सदाओ घर में अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर है तो वे लोग उस घर को छोड़ के चले जाते हैं। अब डॉक्टर सदाओ हॉकी को डर होता है कि ये नौकर बाहर में जाके वस्तु स्थिति को बता देंगे तो वे पकड़े जाएंगे। फिर भी वे उस कैदी का इलाज करते हैं, उसके शरीर से बुलेट बाहर करते हैं और इस बात को स्पष्ट करने के लिए वे जनरल टोकीमा के पास जाते हैं। चूंकि जनरल टोकीमा का वे इलाज कर रहे होते हैं और सारी वस्तु स्थिति बताते हैं कि एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर उनके घर के सामने घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, शरीर में बुलेट लगी थी, तो वह उसकी जान बचाए। जनरल टोकीमा कहते हैं कि इसमें घबराने की बात नहीं है, कोई बात नहीं। और फिर एक षड्यंत्र रचा जाता है। टोकीमा कहते हैं कि मैं
उस कैदी को मारने के लिए अपना असैसिन भेज दूंगा। तुम घर का दरवाजा, यानी कैदी जिस घर में, जिस रूम में रह रहा है उसका दरवाजा खुला रखना। रात को ये लोग जाएंगे और मार के चले आएंगे। डॉक्टर सदाव को थोड़ा सा राहत महसूस होता है। वे घर आते हैं लेकिन अपनी पत्नी को यह बात नहीं बताते हैं और पूरी रात इंतजार करते हैं कि शायद कोई हत्यारा आएगा और मार के चला जाएगा। इस तरह से लगातार 3 रात तक इंतजार करते हैं, लेकिन कोई शार्प शूटर, कोई हत्यारा आता नहीं है। अब खुद ही डॉक्टर सदाव हॉकी ये निर्णय करते हैं कि इस कैदी को सुरक्षित वापस भेज दिया जाए और फिर कपड़े, भोजन, पानी का बोतल का इंतजाम करते हैं। ही प्रोवाइड्स क्लॉथ्स, वाटर बॉटल एंड फूड आइटम्स एंड ही ट्राइज हिज लेवल बेस्ट टू सेव द लाइफ ऑफ दैट प्रिजनर। एक बोट का इंतजाम किया जाता है, खाने की सामग्री रख दी जाती है, साथ ही साथ उस कैदी को एक फ्लैश लाइट, एक टॉर्च थमा देते हैं कि जब तुम आइलैंड पर सुरक्षित पहुंच जाना तो मुझे इस टॉर्च का फ्लैश जला के इशारा कर देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम सुरक्षित पहुंच गए हो। और वह कैदी ठीक वैसा ही करता है जैसा डॉक्टर सदाव हॉकी का निर्देश होता है और इस तरह से उसकी जान बच जाती है। डॉक्टर सदाव हॉकी जनरल टोकमा के पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि आपने असैसिन तो भेजा नहीं। वो बोले कि मैं भूल गया था, या जानबूझ के ऐसा बहाना बनाए हो। वस्तुस्थिति जो भी हो, अंततः कैदी की जान बच जाती है। इस तरह से डॉक्टर सदाव हॉकी एक चिकित्सक के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में मानवता का परिचय देते हुए उसकी जान बचाते हैं। एंड thus it is the ending of this lesson. Thanks for watching.